आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये जगह दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। बागपत जिले की एक छोटी सी बस्ती की है। तस्वीर में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पुलिस की टीम मौजूद है, एसडीएम है और साथ ही गांव वाले यहाँ पे जमा हैं और एक ऐसी कब्र को खोदा जा रहा है जिसे 3 दिन पहले ही बंद किया गया था। 72 घंटे पहले इस लड़की की लाश को इसी कब्र में दफनाया गया था और अब इसी लाश को दोबारा बाहर निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्या वजह रही कि एक लाश को दोबारा बाहर निकाला जा रहा है? क्या ये महज एक बीमारी से हुई मौत थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था? चलिए जानते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपको करीब 18 से 20 साल पुरानी एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक गांव है। इस क्षेत्र में आज भी गोत्र या धर्म के आधार पर प्रेम करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है। अगर एक ही गोत्र के लड़का लड़की या अलग अलग धर्म के दो लोग शादी कर ले तो वहां की पंचायतें उन्हें गांव की परंपरा का उल्लंघन करने वाला मानती है और फिर शुरू होती है सजा की तैयारी, जिसका मतलब अक्सर मौत ही होती है। उसी गांव में एक व्यक्ति उस गांव का प्रधान बन जाता है। पहले वो उस परंपरा के खिलाफ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता की कुर्सी संभाली, सोच उनकी बदल गई। फिर एक मामला आया जिसमें एक लड़का और लड़की जो एक ही गोत्र के थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और भागकर शादी कर ली थी। पंचायत बैठी, फैसला हुआ कि लड़की को उसके माता पिता और लड़के को उसके घर वाले के हाथों मरवा दिया जाए। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। दोनों यहाँ पर मारे गए और अंतिम संस्कार हुआ और पुलिस ने यहाँ पे आंखें मूंद ली, क्योंकि वो भी इस परंपरा से बंधे हुए थे। इस पुराने दर्द को ताजा कर देती है अभी की हुई ये जो बागपत की सानिया और सागर की कहानी जो है, जो कि ऑनर किलिंग नहीं, हॉरर किलिंग है। एक खौफनाक सच। 23 और 24 जुलाई की रात को बागपत पुलिस को एक फोन आता है। रामपाल नाम का एक शख्स कहता है कि उसका 17 साल का बेटा सागर की जान जो है वो खतरे में है। वो बताता है कि उनका परिवार हिमाचल प्रदेश में काम करता है, लेकिन होली पर गांव आया हुआ था। तभी उसके बेटे को गांव की ही एक 17 साल की लड़की सानिया से प्यार हो गया था। सानिया मुस्लिम परिवार से थी और एक रसूखदार घर की बेटी भी हुआ करती थी। दोनों का प्यार कब दोस्ती में आगे बढ़ा किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब घर वालों को भनक लगी तो सब यहां पर बदल जाता है। रामपाल को डर था कि सागर को मार दिया जाएगा, क्योंकि सानिया के घर वालों ने 23 तारीख को ही सानिया को मार डाला था। अब उसका इल्जाम कहीं सागर पर ना आ जाए, इसलिए सागर के घर वालों ने पुलिस को फोन किया था। वैसे पुलिस ने शुरुआत में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तब जाकर रामपाल ने एक वीडियो बनाया जिसमें यूपी सरकार, एसपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई कि उनकी मदद की जाए, वरना सागर मारा जाएगा। वीडियो यहां पर वायरल हुआ और प्रशासन हरकत में आया। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि जिस लड़की सानिया की बात रामपाल कर रहा था, उसकी 3 दिन पहले सच में मौत हो चुकी थी और घर वालों ने कहा कि उसे टीबी की बीमारी थी। लेकिन उसका कोई पोस्टमार्टम यहाँ पे कराया ही नहीं गया, इसलिए यहाँ पर शक जो है वो गहरा जाता है। डीएम से इजाजत ली गई और एसडीएम के नेतृत्व में कब्र को वापस से खोदा गया। 26 जुलाई को कब्र से सानिया की लाश निकाली गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आती है तो पता चलता है कि उसको कोई टीबी की बीमारी नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और पूछताछ में लड़की के ताऊ, चाचा और उनके बेटा ने कबूल किया कि उन्होंने ही सानिया को मारा है। असल में हुआ यह था कि होली के दौरान सागर और सानिया ने तय किया था कि वे शादी करेंगे। 17 जुलाई को दोनों बागपत से भाग गए और हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां सागर मजदूरी करता था। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन सानिया के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो वो उनके पीछे पीछे हिमाचल तक गए और वहां से उन्हें पकड़कर गाजियाबाद के पास अपने ट्यूबवेल वाले पे वहां पे ले आते हैं। वहां दोनों की पिटाई की जाती है। सागर के माँ बाप को भी उठा लिया जाता है और धमकियों के साथ गांव से भगा दिया जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सानिया ने झुकने से यहाँ पे इनकार कर दिया। वे अपनी जिद पे अड़ी रही कि वे शादी करेगी तो सागर से ही करेगी। ये बात सानिया के ताऊ और चाचा को एकदम हजम नहीं होती है।
उन्होंने फैसला किया कि अगर वो नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। 22 और 23 जुलाई की रात को सानिया की हत्या कर दी जाती है। उसका गला तकिए से घोटा जाता है। फिर घर वालों ने ये प्रचलित कर दिया कि उसकी मौत टीबी से हुई है और उसे चुपचाप गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। रामपाल को यहाँ पे शक हो गया था क्योंकि उसने खुद देखा था कि सानिया को मारा गया है। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तब वीडियो का सहारा लिया गया और वही वीडियो मामले को बाहर लाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, कब्र खुदवाई, लाश बाहर निकाली और हत्या का सच जो है वो सामने आ जाता है। सागर फिलहाल हिमाचल में सुरक्षित है और बागपात पुलिस उसका बयान दर्ज करने के लिए उसे ला रही है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 लोग अभी यहाँ पे फरार हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि सानिया के माँ बाप की इसमें कितनी भूमिका थी। क्या उन्होंने हत्या का समर्थन दिया था या ये ताऊजी या चाचा की बेटे की ही साजिश थी। अब ये जो कहानी है वो सिर्फ 2 लोगों की मोहब्बत की नहीं है, बल्कि उस जहरीली सोच की है जो इज्जत और परंपरा के नाम पर इंसानों की जान लेती है। सानिया और सागर ने सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही किया था, लेकिन उन्हें समाज की उन काली परछाइयों ने घेर लिया जो आज भी मोहब्बत को जुर्म मानती है। ये कहानी बताती है कि हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है ताकि किसी और सानिया या सागर को सिर्फ प्यार करने की सजा मौत ना मिले। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि हम कब तक आंख मूंद कर ऐसे अपराधों को सहते रहेंगे? कब तक गांव के पंचायतों को अदालत से ऊपर समझा जाएगा? कब तक गांव की परंपराओं के नाम पर बेटियों और बेटों की बलि जो है वो चढ़ती रहेगी? दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।